हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे स्टैटिक डेटा मेंबर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझ लें। मान लो आप लोग इम्प्लीमेंटेशन से अगर समझोगे प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन से, तो बहुत ही आसान होगा कि हम लोग एक क्लास बनाते हैं। जैसे आपने एक क्लास बनाया ABC नाम का। देखो क्लास में हम लोग कैपिटल A लिख रहे हैं, इसमें मैटर नहीं करता। अगर आप जावा वगैरह पढ़ते हो तो जावा में बोला जाता है कि क्लास का नाम कैपिटल होना चाहिए, लेकिन C++ में ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कैपिटल स्मॉल क्लास का कीजिएगा, आगे अगर आप यहाँ कैपिटल लेटर फर्स्ट यूज किए हैं तो क्लास का नाम इसके नीचे जब आप यूज करोगे प्रोग्राम में कहीं पर भी, तो A कैपिटल होना चाहिए। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखा है तो हर जगह पे यूज करोगे क्लास का नाम तो स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो मतलब जैसे आप यहाँ लिखिएगा वैसा ही इधर यूज कीजिएगा, चेंज नहीं कीजिएगा नाम, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा वो और आपका प्रोग्राम एरर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब आप समझो, देखो हम लोगों ने एक स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा। तो इंट A हम लोगों ने ये बनाया इंट A, और एक पब्लिक एरिया लेते हैं। क्लास के अंदर में एरिया होता है जिसको हम लोग कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हम लोग बनाए वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, और ये कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज करके। अब आप समझो, इसी पे अगर आप यहीं पे इसका बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं सी और A को प्रिंट करवा दो। A को हम लोग क्या करवा दिए, डिस्प्ले करवा दिए सी और से क्लोज और क्लास। अब आप समझो, क्या इस क्लास में स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो किसी में भी स्टैटिक नहीं लगा हुआ है। स्टैटिक लगता तब ये स्टैटिक डेटा मेंबर होता है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है। जैसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन बोलते हैं। अब आप समझो, देखो ये है मेंबर फंक्शन, ये है आपका डेटा मेंबर। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक मेंबर फंक्शन, मतलब ये फंक्शन को स्टैटिक बनाना होगा। तो इसको हम लोग क्या बना देंगे? स्टैटिक बना देंगे। जैसे इसके पहले हम लोग स्टैटिक लगाएंगे तो स्टैटिक ये बन गया क्या? स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन गया। समझ में आया? और ये जैसे स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना तो इसका रूल है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन, मतलब जो फंक्शन को आप स्टैटिक बनाइएगा वो फंक्शन सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर आप A को इसके अंदर लिख रहे हैं तो A भी आपका स्टैटिक होना चाहिए। अगर A आपका स्टैटिक नहीं रहेगा तो ये फंक्शन के अंदर आप इसका यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाए तो इसके अंदर आप जो भी लिख रहे हो तो सबका सब क्या होना चाहिए? स्टैटिक ही होना चाहिए। मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर आपको बनाना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर में A का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं बनाए तो आप यूज नहीं कर सकते। तो बताओ यहाँ से एक थ्योरी मिला कि नहीं मिला कि क्लास के स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है स्टैटिक मेंबर्स को। किसको एक्सेस कर सकता है? स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है और किसी को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक पॉइंट मिला कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ एक्सेस कर सकता है स्टैटिक मेंबर्स को। तो स्टैटिक मेंबर्स में स्टैटिक डेटा मेंबर भी आ जाएगा और स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी आ जाएगा। मतलब ये वेरिएबल भी लिख सकते हो इसके अंदर में, फंक्शन भी लिख सकते हो, कुछ भी, लेकिन ध्यान रहे वो स्टैटिक होना चाहिए। बस स्टैटिक नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है? तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे क्या कि A, या फिर लिखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास के स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस कर सकता है ओनली स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास के
सिर्फ स्टैटिक मेंबर को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। समझ में आया? क्लास के स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ एक्सेस कर सकता है क्लास के स्टैटिक मेंबर को, और किसी को वो एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस मतलब यूज नहीं कर सकता है किसी को। अगर वो स्टैटिक है तो यूज करेगा, स्टैटिक नहीं है तो यूज नहीं करेगा। समझ में आया? अब आप समझिएगा। देखो, कोई भी फंक्शन हम लोग बनाते थे, जैसे ये नॉर्मल फंक्शन रहता, तो हम लोग क्या करते हैं कि ABC नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और obj.display को कॉल करते हैं। मतलब अगर आपका नॉर्मल फंक्शन है, ये किसी भी इसमें स्टैटिक नहीं यूज किए हैं, नॉर्मल ऐसा ही बना हुआ है, तो हम लोग किसके द्वारा कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के द्वारा। ये कॉल करें, देखो obj के द्वारा। और अगर ये स्टैटिक बन गया तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं करेंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं किया जाता है। वो किसके द्वारा तो कॉल किया जाएगा, क्लास नेम के द्वारा। अगर आपका ABC क्लास है तो आपको इस तरह से लिखना होगा, ABC क्लास स्कोप रेजोल्यूशन और फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। ऐसे कॉल करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम लोग इस तरह से कॉल करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि इट इज इन्वॉल्व्ड। ये स्टैटिक डेटा मेंबर इन्वॉल्व किया जाता है। इन्वॉल्व मतलब होता है कॉल करना। इन्वॉल्व, इसके जगह पे आप कॉल्ड भी लिख सकते हो। इन्वॉल्व बाय द क्लास नेम, किसके द्वारा कॉल किया जाता है, क्लास नेम के द्वारा कॉल किया जाता है। बट लेकिन ये कॉल नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा कॉल नहीं किया जा सकता है। इजी है ना कॉन्सेप्ट, सिंपल बताए कि स्टैटिक डेटा मेंबर कॉल किया जाता है क्लास नेम के द्वारा, ये ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा कॉल नहीं किया जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट आप समझोगे। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑर्डिनरी फंक्शन और स्टैटिक मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप देखोगे इसके डिफरेंस समझने से पहले आप इसके सिंटैक्स को समझ लीजिए कि कैसे कॉल करेंगे। तो देखो, अभी बताया, क्या बताया कि क्लास नेम लिखना पड़ेगा, जो भी क्लास का नाम होगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देना होगा, और फंक्शन का क्या देना होगा, नाम लिखना होगा, और फंक्शन लास्ट में सेमीकोलन। इस तरह से हम लोग इसको कॉल करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंट क्या क्या होता है, क्या अंतर है ऑर्डिनरी और स्टैटिक डेटा मेंबर में। तो क्या अंतर है ये आप लिखोगे। हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑर्डिनरी मेंबर फंक्शन ऑफ a class in various respects। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? तो 2 पॉइंट सिर्फ लिखो, जो ऊपर लिखे हो ना उसी को लिख देना डिफरेंस में, और कुछ भी नहीं करना। एक आप याद करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम मिला के लिखते हैं डेफिनेशन कि आपको आसानी हो याद करने में। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या लिखे हम लोग, क्या पढ़े कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन ना पढ़ रहे हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास के सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है।
दूसरा पॉइंट क्या सीखे कि स्टैटिक डेटा मेंबर कॉल किया जाता है किसके द्वारा, क्लास नेम के द्वारा। लिखेंगे ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वॉल्व का मतलब होता है कॉल करना, इन्वॉल्व बाय द क्लास नेम किसके द्वारा कॉल किया जाता है, क्लास नेम के द्वारा। बस इजी है कॉन्सेप्ट। अब इसकी आप एग्जांपल्स को समझोगे। एग्जांपल में ये हो जाएगा आपका, जैसे देखो आपने एक क्लास बनाया ABC नाम का, इसमें आपने एक वेरिएबल लिया, क्या लिया, इंट स्टैटिक वेरिएबल लेंगे क्योंकि हम लोग स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इंट ए और इसको सिर्फ यहाँ पे विजिबल रखेंगे, A=10 नहीं रखेंगे, बॉडी बन जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे पिछले वीडियो में पढ़े कि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ दिखता है क्लास के अंदर, लेकिन इसका बॉडी डिफाइंड होना चाहिए क्लास के बाहर। ठीक है, तो ये देखो अब हम लोग पब्लिक ले लेंगे, पब्लिक और क्या बनाएंगे, वॉइड स्टैटिक लिखना होगा, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले नाम का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया और इसमें लिखा सी और क्या लिख दिया, n A को प्रिंट करवा दिया और ये क्लोज देन आपका क्लास को क्लोज कर दिए। अब हम लोग इसका बॉडी बनाएंगे, किसका, स्टैटिक का। तो स्टैटिक का बॉडी बनाने के लिए रिटर्न टाइप क्या है, इन, ये है रिटर्न टाइप। फिर क्लास नेम क्या है, ABC, स्कोप रेजोल्यूशन A=10 डाल दो। अब हम लोग बनाएंगे वॉइड मेन फंक्शन, क्या बनाएंगे, वॉइड मेन फंक्शन, और इस डिस्प्ले को कॉल करेंगे। तो क्या इस तरह से कॉल करेंगे, क्या ABC obj सेमीकोलन, ठीक है, obj डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे, क्या ऐसे कॉल करेंगे, क्या नहीं, इस तरह से हम लोग कॉलिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन जो है वो क्लास नेम के द्वारा कॉल किया जाता है। तो ABC स्कोप रेजोल्यूशन का फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले को कॉल कर देंगे और लास्ट में गेट ch देन क्लोज। तो इसका आंसर क्या है, A=10, क्या आएगा, A=10। इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। स्टैटिक मेंबर फंक्शन में 2 पॉइंट याद रखना है बस, बाकी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा वही लिखना है। क्या है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ क्या करता है, स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करता है, बस किसको एक्सेस करता है, स्टैटिक मेंबर्स को, क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करता है और वो क्लास नेम के द्वारा कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा कॉल नहीं किया जाता। तो इसका वो तरीका हुआ बनाने। समझ में आया? थैंक यू।